ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। आज का विषय तो आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। सहज पुरुषार्थ, दुआएं लेना और दुआएं देना, या कहें दुआएं देना और दुआएं लेना। पसंद है ना सबको ये टॉपिक? हाँ, हाथ हिलाइए, सबको पसंद है। और कहा कि सहज है ये पुरुषार्थ, क्योंकि दुआएं सबको बहुत अच्छी लगती हैं। कोई कुछ भी कहता है, आप बड़े अच्छे हो, आपसे हमारा बड़ा स्नेह है, आप बहुत कामयाब हो, आप आगे बढ़ते रहो, आप सुखी रहो, आप निरोगी रहो। तो आप उसका उत्तर क्या देते हैं? सोचिए, क्या उत्तर देते हैं आप? खुश हो जाते हैं, मेरे को कह रहा है आप कामयाब हो, आप बड़े अच्छे हो, हाँ? या कहते हो आप भी अच्छे हो, हाँ? ऐसे भी कहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन साथ में खास बात इसमें कौन सी छिपी है कि आपकी दिल कहता है, फिर मुख से भी कहते हैं, बस आपकी दुआ है। क्या कहते हैं? आपकी दुआ है, वही चाहिए बस। हाँ, भले वो कितनी भी महिमा करे आपकी, वो सच्ची है या सच्ची नहीं है, वो तो उसका दिल जाने। कई बार खुश करने के लिए भी कहते हैं ना, आप बड़े अच्छे हो, अंदर सोचते हैं ये तो बड़ा खराब थर्ड क्लास आदमी है। हाँ? अंदर क्या क्या ख्याल होते हैं, बोलना भी अच्छा नहीं लगता, हाँ, बताना भी अच्छा नहीं लगता। आप जानते ही हो दुनिया कैसी है, या हर एक आत्मा कैसे कैसे संस्कारों वाली है। तो हम क्या जवाब देते हैं? बस भाई बहन, जो भी आपको कोई कुछ कह रहा है, आपकी महिमा गा रहा है या नहीं भी गा रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो हम कहेंगे हमें क्या चाहिए आपसे? आपकी दुआ, दुआएं। क्योंकि दुआओं में शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे अभी 2 दिन आपने क्लासेस की ना, पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, और पवित्र आत्माओं की शक्ति ही दुआ का काम करती है। ठीक है? इसलिए दुआ भी बहुत बड़ी शक्ति है। दुआ इतनी बड़ी ताकत है कि संसार की कितनी भी चीज़ें, व्यक्ति, पदार्थ, धन कुछ नहीं कर सकते जो दुआ कर सकती है। दुआ में इतनी ताकत है। इसीलिए कहते हैं भले आप कुछ दो या नहीं दो, पर हमें अपने दिल की दुआ दो। हाँ? तो जब दुआ मिल गई तो उसका असर बड़ा ज़बरदस्त होता है। वस्तु चीज़ जो मिलेगी या महिमा मिलेगी, वो फिर भी टेम्परेरी है, अल्पकालिक है, उस समय खुश कर देगी या थोड़े समय तक खुश कर देगी। पर जो परमानेंट इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव असली आता है, वो दुआओं का आता है। तो अब हम सबका लक्ष्य, क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, सागर के बच्चे हैं, तो बाबा हम बच्चों को भी जो बाबा करने आया है सबको दे रहा है, हमें भी बाबा सिखलाते हैं। तो जब दुआएं देनी है, हम समझ गए इस बात को। ब्राह्मण जीवन की यही सबसे बड़ी खूबी कहें, पुण्य कहें, सेवा कहें, बहुत ऊंची है
तो हमें वो सबको देनी है, सबको देनी है। अब कोई चीज़ देनी हो तो देने के लिए क्या चाहिए, तभी हम दे सकते हैं। तो ज़रूर है पहले वो हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो आप देंगे कैसे। तो दुआओं का स्टॉक जमा करो। अभी अपने से पूछिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ कि मुझ आत्मा के पास अपने आप से खुद पूछो और अपने लिए ही पूछो, औरों को नहीं देखो, कि मेरे पास इतना दुआओं का स्टॉक है जो मैं सबको दूं, निरंतर दूं, अथक होके दूं। उत्तर आ रहा है सबको, अपना सामने तो आ ही रहा होगा, हाँ? और ख्याल भी चल रहा होगा कि दुआओं का स्टॉक तो बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे अपने पास ये स्टॉक जमा करना है। अब दुआओं के स्टॉक के लिए दोनों बातें चाहिए, देने की भी और लेने की भी। लोगे तो स्टॉक जमा होगा, दोगे तभी ही दे भी पाओगे बहुत, जब स्टॉक होगा। जो हर एक को आप बड़ी दिल से देते जाओ, हाँ? विचार भी ना चले कि ये तो दुआओं के लायक ही नहीं है। अगर ये विचार भी आ गया तो आप दुआ दे सकेंगे? हाँ, दे सकेंगे? दुआ देने के लिए बहुत बड़ी दिल चाहिए, क्योंकि वो लायक नहीं है भले, पर मेरा काम तो है उसको दुआ देना, हाँ? इसलिए दुआ देने के लिए सबसे पहली बात, ज़रूरत कौन सी बात की है? हमारी दिल बहुत बड़ी और साफ हो। साफ दिल वाला ही सभी को दुआएं दे सकता है। अगर दिल में कोई भी भाव होगा, तेरा मेरा, अपना पराया, मित्र का या शत्रु का, पास का या दूर का, मेरा इससे क्या वास्ता, मेरा क्या लेना देना, तो दुआएं दे सकेंगे? बोलिए, दे सकेंगे? तो हमारी जो दिल है वो बहुत स्वच्छ हो, शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार की बातें नहीं रखी हों। बाबा भी कई बार कहते हैं ना, साफ दिल मुराद हासिल। कहते हैं ना, मुराद समझते हो ना, मन की इच्छा किसकी पूरी होती है? जिसके दिल, बोलिए, सारे भाई नहीं बोल रहे, बोलेंगे तो पक्का हो जाएगा ना, कैसी दिल चाहिए? हाँ, साफ दिल। ये भी बाबा कहते हैं, सच्ची दिल, साफ दिल पर साहब राजी। तो साहब भी राजी हो जाता है, उसके भी वरदान, दुआएं, आशीर्वाद, बड़ी निमित आत्माएं भी राजी हो जाती हैं, उनकी भी दुआएं मिलती हैं। तो अन्यों की भी, सबकी मिलती हैं। जब आप देंगे तो आपको मिलेंगी भी। इन दोनों का बड़ा कनेक्शन है, देने और लेने का। तो देने के लिए भी और लेने के लिए भी हमारी दिल की सफाई चाहिए। अर्थात ऐसे तो आप सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं, परंतु दिल की सफाई माना कोई भी प्रकार का दूसरा भाव ही ना आए। जो होना नहीं चाहिए
जिसको कहने में भी ठीक ना लगता हो, जो हमको भी पसंद ना हो, वो दिल में रखो ही नहीं। कई फिर साफ दिल का अर्थ भी नहीं समझते, कहते हैं मैं तो सच्चा हूँ, सच सच बोलता हूँ, सच सच ही कहता और सुनता हूँ, मेरे को कोई वास्ता नहीं किसी से। साफ दिल माना कोई भी दूसरा भाव जो आपको खुद अपने लिए पसंद नहीं है, ये निशानी है। कोई आपके लिए उल्टा सोचे, आपको पसंद है, भले कहे नहीं और आप भांप भी जाएं, ये दिल से तो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, ऊपर ऊपर से खुश करता रहता है, आपको नहीं पसंद ना, पसंद है ये बात, तो फिर हम भी ऐसा क्यों करें। क्लियर हो गया? साफ दिल माना क्या? हाँ, कोई दूसरा नुकसान वाला, हाँ, शत्रुता वाला, स्वार्थ वाला, मतलब वाला ख्याल भी ना आए, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहिए, वो मुझे भी ठीक नहीं लगता। तो जब मुझे भी ठीक नहीं लगता तो दूसरे को भी कैसे ठीक लगेगा? तो वो दुआएं थोड़ा होंगी। भले हम मुख से कह भी दें, अभी कोई बीमार है माना, आप उसको मिलने गए तो फॉर्मेलिटी है कि आप उसको बड़े प्यार से कहेंगे आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, लेकिन क्या मेरा दिल कह रहा है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, या मुख कह रहा है? हाँ, ये हमको ध्यान रखना है। मेरा दिल बोले, मुख चाहे बोले या नहीं बोले, मुख तो एक फॉर्मेलिटी हो गई। वैसे दुआएं मनसा से भी दी जाती हैं, वाचा से भी दी जाती हैं, कर्मणा से भी दी जाती हैं। मनसा से तो आप समझते हैं कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ख्याल ही वही चले जो अच्छा है, जो सुखदायी है, जो निस्वार्थ है, जिसमें तेरा मेरा नहीं छिपा, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं छिपी, दिखावा नहीं छिपा। मेरा दिल कहे ये आत्मा सुखी हो जाए। और वाचा से हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, स्नेह के बोल बोलते हैं, वाचा से हम उनका भला कहते हैं। आप निर्विघ्न रहो, सुखी रहो, निरोगी रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, आप भगवान के बच्चे हो। भले वो आपको नहीं जानता है, नहीं मानता है, हाँ, नास्तिक भी है, तो भी हमारा दिल ये कहे और मुख भी ये कहे आप भी ईश्वरीय संतान हैं। भले उसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं भी अच्छा लग रहा है, फिर भी हमारे अंदर की भावना यही ही हो। वाचा से भी ये दुआएं देने की विधि है। मनसा उससे भी शक्तिशाली है क्योंकि सूक्ष्म है। वाचा में तो फिर भी कहना पड़ता है। हाँ, अभी आप सेवा करते हैं, सेवा के मैदान में जाते हैं, लौकिक परिवार की भी सेवा करते हैं, बाहर सभी दुनिया वालों को भी बाबा का संदेश देने जाते हैं, तो बहुत सारी बातों का आपको सामना करना पड़ता है जो आपके लिए ठीक भी नहीं होती, कई बार हाँ नुकसान कारक भी होती हैं। तो मन में वो ख्याल नहीं चले कि देखो ये आदमी कैसा है, मेरा ही बुरा करने लग गया, मैं तो इसके लिए अच्छा सोच के गया था। बस वहाँ ही उस थॉट को चलने नहीं दो, नहीं तो जो आपने दुआएं दी है ना उसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने स्वभाव अनुसार सोच रहा है।
उसका जो रोल है वो उसके अनुसार बोल रहा है। आपका तो वो रोल नहीं है ना, आपका रोल तो विशेष है। आप तो परमात्म प्रिय आत्माएं, प्रभु प्रिय आत्माएं हो। वो प्रभु प्रिय आत्मा नहीं है, लेकिन मालूम है ये बुद्धि में, कहने की बात नहीं है। हाँ हाँ, इसको कौन सा प्रभु से प्यार है, ये तो उल्टा सुल्टा ही बोलेगा ना। नहीं, हमें ये ख्याल भी नहीं करना, उसी समय स्टॉप कर देना है। हाँ, एक दो दोस्त थे, ये प्रैक्टिकल घटना है। वो एक बाबा का बच्चा था, उसको बहुत ख्याल रहता था सबको मैं बाबा का संदेश दूं। तो उसका दोस्त तो एक जो था, मतलब एक दोस्ती के नाते सिर्फ था, कोई ज़्यादा वो नहीं, पर वो बिल्कुल भी मानता नहीं था इन बातों को, नास्तिक जैसा था। पर उसके मन में बहुत रहता था, मैं इसको कैसे न कैसे समझाऊं ज़रूर, इसका भला मुझे करना ही है। तो उसको वो मौका देख के टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ईश्वरीय बातें सुनाता रहता था, लेकिन वो स्पष्ट उसकी इंसल्ट करता था। मैंने तेरे को कह दिया है ना, मैं नहीं मानता इन बातों को। लेकिन ये क्योंकि आस्तिक है, शिव बाबा को योग करने वाली आत्मा है, तो इससे रहा नहीं जाता था। तो उसने सोचा कभी अच्छे मूड में होगा, हाँ, दोस्ती के नाते कभी बहल रहे होते हैं, आपस में हल्के होते हैं, तो मैं उस समय इसको अच्छी तरह से पक्का ज़रूर अच्छी तरह कहूँगा। तो एक दिन ऐसे आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तो उसने कहा, दोस्त, प्यारे दोस्त, तुम सचमुच भगवान को नहीं मानते हो? तो उसको तो और पारा हाई हो गया। कहता है, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं नहीं मानता। तो जैसे आपको हंसी आई ना, तो उस दोस्त को भी हंसी आई। उसने भी मुस्कुराया, हंसा, कहा, यार क्या बात करता है तू मेरा प्यारा दोस्त, तुम तो अपनी बात कहने के लिए भी भगवान का ही सहारा ले रहा है। हाँ, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। तो उसके अंदर थोड़ा, उसके जहन में ये व्यवहार उसको छुआ, तो शक्ल बता देती है ना, अब कुछ छुआ जरूर है अंदर, टच जरूर हुआ है अंदर। हाँ, मेरी बात अंदर गई है। तो जो दुआ देने वाली आत्मा होती है, मैं इसलिए ये बात सुनाई कि वो कभी किसी का बुरा नहीं मानती। कोई क्या भी कहे, हर एक तो जरूरी नहीं ना अच्छा ही कहेगा। कहती है सारी दुनिया अच्छा, कहती है? बताओ, अनुभवी हो ना, सभी प्रवृत्ति में रहते हो ना। कहती है सारी दुनिया आपको अच्छा? बोलो, नहीं कहती। अब कहना शुरू किया है, वो भी 88 वर्षों की ईश्वरीय सेवा के बाद, बाबा मम्मा दादियों वरिष्ठ भाई बहनों के त्याग तपस्या से। आप भी तो तभी पैदा हुए सभी। हाँ, भले पुराने भी हो तो दादियों को देखा, बाबा मम्मा को देखा, तो दुनिया इतनी जल्दी नहीं आपकी महिमा करेगी, ये समझ लो। और पहले तो क्या कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी, मालूम है ना, आप सबको सुनी है ना ये सारी बातें। मानते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं थे। हाँ, एक बार दादी गुलजार सुना रही थी, उस समय कमला नगर पहला सेंटर खुला था, छोटा सा स्थान था। कहा, हमको इतनी लगन थी सेवा की, इतनी लगन, और बाबा मुख से कहे और हम करें नहीं तो हमको नींद नहीं आती थी कि कल तो पर्चा छपा के बांटना ही है। कहा, ज़रा मरा जो भी आता था, चाहे आलू की छोटी छोटी गोलियां वो रस में बना के खा लेते थे, पर पैसा रख के पर्चा छपाते थे और हम खुद बांटने जाते थे। तब थोड़ा कार मोटर होती थी। ये तो सेवा कर कर के आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं जो बाबा की करामात है और त्याग तपस्या दादियों का। हाँ, तो कहा हम पर्चा बांटने जाते थे
तो कोई हमको, क्योंकि सफ़ेद साड़ी वाली आ गई, सफ़ेद साड़ी वाली आ गई, गली में ये शोर मच जाता था। और एक घर में हमने पर्चा दिया तो औरों ने देखा तो वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। वो भी समय था। पर क्या दादियों ने सेवा छोड़ दी? और ही की, और ही की, और ही की। चलो दरवाज़ा इस गली में बंद हुआ, हम दूसरी गली जाते हैं, हाँ, फिर तीसरी गली जाते हैं। का घर घर में जाते थे। अभी तो कितना आसान हो गया है, मीडिया ही ज़बरदस्त आ गया है। हाँ, आप अपने फ़ोन से ही कितनी सेवा करते रहते हो, देखो, सबको मैसेज करते हो, सबको मैसेज करते हो। तो ये उस समय जो दादियों ने सबके लिए गुड विशेस रखी, इतनी ऊंची भावनाएं रखी, मम्मा बाबा ने कितना विश्व की आत्माओं को सामने इमर्ज रखा ताकि इन सबका भला हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब ईश्वरीय संतान है। हमेशा मम्मा बाबा को यही ख्याल चलता था, दादियों को भी, आज भी हमारे बड़ों को, सबको यही ख्याल चलता रहता है। सेवा की इतनी प्लानिंग किस लिए होती है? किस लिए? इसीलिए कि कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे, उलहना नहीं दे कि भगवान धरती पर आया था और मुझे पता ही नहीं चला। तो आपको ही पकड़ेगा वो, पता है, क्योंकि जो आपको जानता होगा उसी को पकड़ेगा ना। आपके मोहल्ले का होगा और उसको लास्ट में परम धाम जाते समय पता लगा भगवान आके चला गया, तो वो किसको देखेगा? उसी को देखेगा ना। ये मेरे मोहल्ले में था और इसने मुझे बताया तक नहीं। पर अब तो साधन भी इतने हो गए हैं कि सबको पता चल रहा है, टीवी से भी, रेडियो से भी, फ़ोन से भी, सब रीति से पता चल रहा है। तो हमारे दिल की जो भावनाएं हैं वो इतनी ऊंची हों तो हम दुआएं देने का काम कर सकते हैं। चाहे कोई व्यक्तिगत हमारे व्यवहार में आता है, भले वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करता है, ज़रूरी नहीं हर आत्मा आपके अनुसार ही व्यवहार करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार इसी बात की परेशानी होती है परिवार में, व्यापार में, कारोबार में, कहीं भी जहाँ भी आप समाज में आते हैं, एक दूसरे के साथ लेना देना करते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो आपके अनुसार हो। और फिर हम डिस्टर्ब होते रहें तो हमारा दुआओं का स्टॉक कैसे जमा होगा? तो दिल को बिल्कुल क्लीन रखो। जो कुछ भी कोई कर रहा है, तेरा भी भला हो, मेरा भी भला हो, बस। मेरा भला तो हम अंदर से चाहते ही चाहते हैं। कभी कोई अपने लिए सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता मेरा नुकसान हो। और वो भी भगवान ने कोई नहीं ऐसा सिखलाया। हाँ, वो भी बाबा ने इतना बेहद का और इतना विशाल बुद्धि आप सबको बनाया है कि कल्याणकारी बाप के बच्चे हो तो आपका तो कल्याण होना ही है, हुआ ही पड़ा है। आपका अकल्याण कोई कर ही नहीं सकता, तो कहने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन सबका भला हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हाँ, चाहे कोई हमारा नुकसान करने वाली आत्मा है तो भी हो सकता है ना ऐसे। हाँ, हो सकता है ना ऐसे। एक बार एक बहुत बड़ी हस्ती ने अनाउंस किया कि कोई अच्छा, जो सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा उसको इनाम मिलेगा। ऐसे कई प्रकार के इनाम घोषित होते हैं ना, हाँ, अवार्ड भी घोषित होते हैं। तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने कई अच्छे अच्छे काम किए थे। तो वो सभा में आके सामने बैठ गया मंच पर और कहा, सुनाओ कौन बताएगा मैंने सबसे अच्छा काम कौन सा किया। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, मैंने सबसे अच्छा काम किया कि मुझे एक बहुत बड़ा पैसों का भरा हुआ बैग मिला और मैंने उसको
जो मिला मुझे, मैंने उसको अपने पास नहीं रखा और उस व्यक्ति की तलाश करके जैसे तैसे उस तक वापस पहुंचा दिया। तो ये मैंने कितना बढ़िया काम किया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम वो पैसों का थैला अपने पास रख लेते, वापस नहीं पहुंचाते, तो तुम चोर कहलाते। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो करना ही चाहिए था ना, ये क्या बड़ी बात है? तो वो बेचारा तो एकदम चुप, उसको तो एकदम लगा तो नशा चढ़ा हुआ था, मैंने बहुत बड़ा काम किया। फिर उसके बाद उस हस्ती ने दोबारा अनाउंस किया, अब कोई और बताना चाहता है? तो एक भाई और उठा सभा में से, उसने कहा मैंने बहुत बड़ा काम किया। कहा सुनाओ। कहा एक बच्चा डूब रहा था और मैंने अपनी जान की बाजी लगा के छलांग लगाई और उस डूबते हुए बच्चे को बाहर निकाला और उसकी जान बचा दी। तो उस हस्ती ने कहा ये तो तुम्हारा फर्ज बनता था भाई, एक डूब रहा है और तुम जानते हो, तैराकी हो, जानते हो, तुम्हारा फर्ज है, ये तो तुमने फर्ज निभाया। क्या डूबता हुआ उसे देखता रहता तुम? वो डूब रहा है और तुम तमाशा देखता? ये तो तुम्हारा फर्ज है। तो उसे बड़ा शर्म आया कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी डूबते हुए को बचाना चाहिए, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर उस हस्ती ने सभा से तीसरी बार पूछा, अब कोई और है जिसने बहुत अच्छा बड़ा काम करके दिखाया हो? तो एक व्यक्ति और उठा। उठ के उसने सुनाया कि मैं कहीं जा रहा था और पैदल जा रहा था, तो रास्ते में थोड़ा सा शहर से हटके था और खेत पड़ते थे, किनारा पड़ता था, तो एक व्यक्ति गिरा पड़ा था और मेरे नज़र गई, दूर से मैंने देखा कि जहाँ वो गिरा हुआ था उसके साइड पर खाई थी और वो बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहा था। अगर वो करवट बदलता तो वो खाई में गिरता और मर जाता। तो मैं तब तक चलते चलते उसके नज़दीक तक पहुंच गया। तो जैसे मैं नज़दीक पहुंचा तो उस व्यक्ति को मैंने पहचान लिया, वो मेरा दुश्मन था। उसने मुझे अब तक कई खतरनाक मेरे साथ वारदातें की थी, लेकिन मैंने उस घड़ी अपने को रोककर समझाकर उसका बाजू खींचकर दूर ले गया उस खाई से, ताकि इसकी जान बच जाए, ये मरे नहीं। तब उस महान हस्ती ने कहा कि ये है बड़ा काम। कि जो उसका मित्र भी नहीं था, एक आम जाम व्यक्ति भी नहीं था, कोई राह चलता पड़ा मिले, लेकिन उसका दुश्मन था जिसने अब तक उसको नुकसान ही नुकसान पहुंचाया था। तब भी इस व्यक्ति ने अपने मन की भावनाओं को रोक करके, जो उसके अंदर पहले से उस व्यक्ति के लिए थी, रोक करके और उसकी जान बचाने का ये खास विशेष हितैषी कार्य किया। इसलिए इसको प्राइज मिलेगा। तो सारी सभा ने उसके लिए तालियां बजाईं कि एक दुश्मन को मित्र बनाकर उसकी उस समय उस घड़ी उसने उसको, चाहे बाद में कुछ भी हो, वो तो कोई ज्ञानी आत्मा नहीं है, एक मिसाल है कि उस घड़ी उसने दुश्मनी का भाव नहीं रखा, तभी तो उसकी जान बचाई ना।
अगर ज़रा भी दुश्मनी का भाव होता तो वो सीधा निकल सकता था, उसको तो मालूम भी नहीं था, वो तो बेहोश पड़ा हुआ था, उसको पता भी नहीं चलता, तो भी उसने उसकी जान बचाई। तो दुआ देने वाली आत्माएं शुभ चिंतक होती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसने हमारे साथ क्या किया ये नहीं सोचना है, क्योंकि आपको अनेक प्रकार के व्यवहार अनुभव होंगे। कोई कैसा करेगा, किसी के साथ आपने अच्छा नहीं किया, वो अच्छा कर सकता है आपके साथ, ऐसा भी होता है। भले आपका दिल अच्छा है लेकिन आपको मौका नहीं लगा उसकी सेवा करने का कोई, परंतु फिर भी उसने आपके साथ, उसने ये नहीं सोचा कि इसने तो कभी मेरे को हालचाल भी नहीं पूछा, मैं आज इसके साथ इस मुसीबत में क्यों साथ खड़ा हो गया, परंतु उसकी भावनाएं अच्छी हैं। बाबा के बच्चे तो ऐसे ही हैं ना, सब सहयोगी हैं, स्नेही हैं, सहानुभूति है। और हमारा ये इतना बड़ा परिवार है, सबके प्रति हमें सम्मान है, चाहे छोटा है या बड़ा है, क्योंकि सबका जीवन त्याग का जीवन है। चाहे किसी ने कम त्याग किया या ज़्यादा किया, इसका मापदंड भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो हर एक का पार्ट जानता है और हर एक अपना खुद भी पार्ट जानता है, और रोज की मुरली भी हमारे लिए दर्पण है। तो हम हमेशा अपने दिल की भावनाओं को किसी के भी व्यवहार से नाप तोल नहीं करें, हमेशा शुद्ध रखें, ऊंची रखें, श्रेष्ठ रखें, कल्याणमयी रखें। तो जितनी हमारी दिल साफ होती है, हमारी अंतर आत्मा को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वही हमारे अंदर से वाइब्रेशन उस दूसरी आत्मा तक पहुंच ही जाते हैं। हमें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बहुत अच्छा सोच रही हूँ, मालूम नहीं इसको समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं। इतनी सूक्ष्म है दुआएं, जो खुद ही पहुंच जाती हैं, उनकी यात्रा अपने आप चलती है। हाँ, वो कहने की भी बात नहीं होती, अपने आप वो वायुमंडल में उस ट्रैक पे आ जाती है, उस आत्मा तक पहुंच जाती हैं। और वो भी चाहे कभी भी पहुँचे, ज़रूरी नहीं आपने अभी सोचा तो आप सोचो मैंने तो इतना अच्छा सोचा, ये तो आज मेरे से फिर गलत बोल रहा है, इसको तो मेरे सोचने का असर भी नहीं हुआ। मैंने कहा ये बड़ा मीठा भाई है, प्यारा भाई है, बड़ी अच्छी बहन है, बाबा की बच्ची है, त्याग मूर्त है, इसने तो समझा ही नहीं। ये भी हमको इच्छा रखना है, ये भी हमारे मन में रिटर्न लेने की भावना है नहीं, क्योंकि उससे दुआ की ताकत कम हो जाती है। वो तो एक ही बात हो गया, मैंने भी दिया, तूने भी दिया, तो मैं बड़ी कहाँ से बनी। आप तो विशेष आत्माएं हैं ना, महान आत्माएं हैं, बड़े हैं संसार के, शुरू से सतयुग से पाठ बजाते आ रहे हैं, कितने श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा हैं आप। बाबा ने अभी भी देखो कितना ऊंचा स्वराज्य अधिकारी बना दिया। तो ये भी मुझे नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो फ़र्ज़ बनता है, मुझे जो भगवान ने दिया है, मैंने जो सुख पाया है, वो मेरी अंतरात्मा अंदर से दूसरों के लिए भी चाह रही है। बस यही ही ख्याल चलता रहे, नहीं तो फ़र्क ही क्या रहा। हाँ, उस हर एक का पार्ट तो अलग है ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। एक हंसी की बात सुनाऊं, एक बार वो भिखारी आते ना दरवाजे पे, कई बार घरों में मांगने के लिए भी पहुंच जाते हैं, तो मांग रहा था, तो जो घर का मालिक था उसने कहा नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ पैसा दे दो, थोड़ा दे दो, कुछ तो दे दो। उसने कहा कह दिया ना नहीं है।
फिर वो बोलता है अच्छा कोई कपड़ा दे दो, का कहा ना नहीं है। फिर वो भिखारी खड़ा ही रहा, गया ही नहीं। कहता है मेरे को भूख लगी है, कुछ रोटी दे दो। कहता है कहा ना मेरे को, तेरे को नहीं है। कहता है फिर तुम भी मेरे साथ चलो। ना तेरे पास ना मेरे पास। अब आप बताओ, आपके पास वो सब कुछ है ना? बोलो बोलो, आपके पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? और सबसे बड़ी चीज क्या है जो सबको देनी है? सुखी रहो। ठीक है, सुखी रहो बस। कोई कपड़ा या पैसे से कोई सुखी नहीं बनता, कल फिर भूखा हो जाएगा। उसको रास्ता दिखाना है, ये सुख का रास्ता कौन सा है, ये कर्मों को काटने का रास्ता कौन सा है, भगवान बता रहा है। बस ज़्यादा विस्तार में भी नहीं जाना। इसका ये मतलब नहीं समझना कि कोई कुछ भी मांगता रहे तो आप सोचो अब क्या करूं, चिंता में पड़ जाओ। नहीं 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 नहीं, आपका चेहरा ही उसको खुश कर देगा, बता देगा। अभी तो इसलिए हमने नोट किया है, जो सफ़ेद वस्त्र वाले हैं ना, उनसे कोई मांगता ही नहीं कुछ, दुआ ही मांगता है। कहते आप योगी हो, दुआएं चाहिए बस। तो वही तो देने के लिए बैठे हो आप। ये जन्म ही ब्राह्मण है ही सबको, हाँ, दाता बन के दुआएं देने का। शिव बाबा दाता, तो आप उसके बच्चे भी क्या हो? मास्टर दाता। तो इसका स्टॉक आपके पास सदा भरपूर है, भर भर के बाबा रोज दे रहा है। योग बल से भी हम दुआओं का स्टॉक जमा करते हैं। अभी आप ये 4 दिन तपस्या कर रहे हो, आपकी आत्मा कितनी फुल होती जा रही है। देखो, अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे सोच से। हाँ, कानों ने अच्छा सुना, आँखों ने अच्छा देखा, मुख ने अच्छा बोला, अच्छा भोजन खाया, अच्छा वाइब्रेशन लिया, बड़ों की ब्लेसिंग ली। क्या स्टॉक भर गया आपके अंदर। अब आपका दिल अंदर से क्या गाएगा? तू भी अच्छा, मैं भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी सुखी, मैं भी सुखी। हाँ, ट्रेन में भी कोई मिलेगा तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? हाँ, भले सीट वो आपको बैठने भी ना दे तो भी आप कहोगे भैया तू भी बैठ जा, मैं भी बैठ जाता हूँ। हाँ, होगा या नहीं? तो अपने आप ही जब हमारे अंदर इतना स्टॉक जमा होता है, योग बल से, ज्ञान से, सेवा से, उससे भी तो हमको दुआएं मिलती है ना। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से कितना सबका कल्याण करने के लिए अपना तन, मन, धन, जन, समय, हाँ, सब कुछ लगाया। एनर्जी, संकल्प, सब कुछ लगाया। जब सेवा का पाठ शुरू हुआ ना, ये घटना आपने हो सकता है सुनी हुई हो, बहुत सारी ऑपोजिशन हुई, कई बातों की हुई, ढेर सारी कहानियाँ उस समय की। तो कलकत्ता में एक वो था अखबार वाला, उसका अखबार निकलता था विश्वामित्र करके। तो उसने सुनी सुनाई बातों पे, उसको कुछ सच्चाई तो मालूम थी नहीं, क्योंकि लोग सुनी सुनाई, उस समय कोई ब्रह्मा कुमारियाँ प्रसिद्ध नहीं थी, बस थोड़ा बहुत जो भी सेवा चलती थी तो पवित्रता का की धारणा, तो कई उल्टा सुल्टा सोच लेते थे, बोल लेते थे, विघन आए कई प्रकार के, ये सब आपकी सुनी हुई बातें हैं। तो उसने, मालिक ने अखबार में उल्टा छाप दिया बाबा के लिए। सच्चाई उसको मालूम भी नहीं थी, सुनी सुनाई बातें। तो जब उसने उल्टा छापा तो बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी, सुना है ना नाम आपने? हाँ, देखा भी हुआ होगा बहुतों ने। किस किस ने निर्मल शांता दादी को देखा हुआ है? बहुत सारे हैं। हाँ, और कुछ चलो फोटो तो देखते ही हैं। हाँ,
दादी के नयन नक्श भी बाबा से मिलते जुलते थे। तो वो बाबा के पास आई। अब लौकिक बेटी है, उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना, उसके पिता की कोई उल्टी बात कुछ भी जो है ही नहीं, और अलौकिक भी है, डबल है, ब्रह्मा बाप है वो तो कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ और वो एक आदमी ऐसे आपके लिए ऐसे छापे तो मैं तो उस पर केस कर सकती हूँ। क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था दादी निर्मल शांता को कि ब्रह्मा द अथॉरिटी, और ये कौन होता है ऐसे लिखने वाला। तो बाबा ने मना की, कहा नहीं बच्ची, बाप किसी पर केस नहीं करता है। कहा मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैं कर सकती हूँ। बाबा ने तब भी मना की, कहा नहीं, बाबा तो सबका कल्याणमयी बाप है ना। तो फिर जगदीश भाई उस व्यक्ति से मिलने गए, तो बाबा ने उस समय उनको पत्र लिख कर दिया उसके लिए, और जगदीश भाई ने जाकर के उस व्यक्ति को, अखबार के मालिक को, बाबा का दिया हुआ पत्र थमाया, प्रसाद टोली भी दी। तो उसने जब पत्र पढ़ा तो वो हैरान हो गया एकदम। कहा ये पत्र लिखने वाला कोई बहुत बड़ी शख्सियत लगती है, हस्ती लगती है, क्योंकि बाबा ने उसमें लिखा था तुम तो मेरे मित्र हो। विश्वामित्र के अखबार के मालिक भी हो, लेकिन हमारे भी आप मित्र हो। तो इस बात का उसके ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा, जो उसने पत्र के शब्दों से ही समझ लिया कि ये कोई साधारण अथॉरिटी नहीं है। फिर तो जगदीश भाई ने एक्सप्लेन किया कि ये कौन है, क्या है। तो एकदम उसके तो कपाट खुल गए और उसको बड़ी शर्म आया और माफ़ी जैसी उसकी हालत बन गई। और अगली बार उसने अखबार में बाबा की खूब महिमा लिखी, खूब महिमा लिखी। तो देखो, बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी बदले की भावना नहीं रखी। ये है दुआएं देना, उसके भले की भावना रखी और ही उसकी महिमा की, और ही उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया कि तुम मेरे मित्र हो। तो जो कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, बाबा ने करके दिखाया ना। तो जो दुआएं देने वाली आत्मा है वो हमेशा हर एक की शुभ चिंतक रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। क्योंकि मेरा धर्म क्या है, मेरी जीवन क्या है, मेरी सेवा क्या है। तो दुआओं का जो रोल है वो दिल से निकलता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है, फिर व्यवहार से झलकता है, संबंध संपर्क से भी झलकता है। इतनी ताकत है दुआओं की, इसे छोटा नहीं समझना। फिर हम कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, हमारा तो हर कदम में फर्ज बनता है। बाबा ने सिखलाया ही यही है, स्व कल्याण और विश्व कल्याण। बस हम स्व कल्याणी आत्माएं भी हैं क्योंकि समझदार हैं, ज्ञानित्व आत्माएं आप, और विश्व कल्याणी आत्माएं भी हैं क्योंकि आप इस विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज माना क्या, बड़े, जिनके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। अभी घर परिवार लौकिक में भी देखो, पूर्वजों की कितनी दास्तान सुनाते हैं। हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसे थे। सामने भी पिता दादा परदादा, वो कभी किसी को, चाहे उनके पास नहीं भी होता,
लेकिन तो भी उनकी भावना रहती है इस बच्चे को, पोते को, परपोते को, और कुछ नहीं तो मेरे जेब में जो पड़ा है वो भी निकाल के दे दूं। कितनी भावना ऊंची होती है अपनी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। और आप तो कल्प वृक्ष की जड़ें हो, जड़ें जिस पर सारा कल्प वृक्ष, हाँ, ये सृष्टि रूपी वृक्ष चैतन्य टिका हुआ है, जिसमें जड़ में ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, दीदियाँ, आप सब ब्राह्मण विराजित हैं, जो सारे जड़ से जैसे वृक्ष को पहुँचता है फूल पत्ते तक, आप सारी दुनिया को देने वाली आत्माएं हो। और दुआएं देना सबसे आसान भी है, सबसे आसान। देखो, शरीर काम ना भी कर रहा हो तो भी आप दुआएं देने का काम तो कर सकते हो ना। धन की शक्ति ना भी हो, दुआओं की शक्ति तो आपके पास है ना। इतनी दुआएं दो जो जिसके पास धन की शक्ति है वो अपना धन ईश्वरीय सेवा में लगा के अपना भाग्य बना ले। ये कला तो आपके पास है ना। भाई हो, कमाने वाली दुनिया में घूमते हो, घर परिवार को भी चलाते हो, अनेकों के संपर्क में आते हो, इतना आपका शुभ भाव, हाँ, इतना आपका व्यवहार ऊंचा श्रेष्ठ देख करके तो कोई भी सहयोगी बन जाएगा बाबा के कार्य में। इसलिए दुआएं देना सहज पुरुषार्थ है। सिर्फ मन को शक्तिशाली रखो, दिल को साफ रखो, बस। जो हमने पहले आपको सारी बातें सुनाई कि दूसरी कोई बात आने ही नहीं दो। जो आपको नहीं ठीक लग रही अपने लिए, वो दूसरे के लिए क्यों? सीधा सा फंडा है, बस सिंपल सी बात है। इसमें ज़्यादा गहराई में भी चिंता करने की या पुरुषार्थ की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ये पुरुषार्थ मेरे से नहीं हो सकता, कोई मुश्किल नहीं है। तो पूर्वज हो आप सब, और सदा अपनी बुद्धि को बेहद में रखो, बस सदा बेहद में, क्योंकि बेहद पिता के बच्चे हो ना। शिव बाप सारी संसार का मालिक, उसकी आप बच्चे हो। ब्रह्मा बाप प्रजा का पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसकी आप डायरेक्ट रचना ब्रह्मा कुमार हो। क्या भाग्य है आपका। और मेरी बुद्धि छोटी छोटी बातों में अटकी रहे, हद में अटकी रहे, मैं बस अपनी चिंता करता रहूं। बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, तो ऐसे अपने आप को उस स्वमान में रखते हुए हमेशा दुआएं देना, तो लेना अपने आप हो ही जाता है। और लेने के लिए जो हमने कुछ एक बातें बताई भी हैं, और सेवा भाव चाहिए, त्याग वृत्ति चाहिए, साफ दिल चाहिए। तो आप तो दुआओं की पात्र आत्मा हो। बाबा आपको रोज़ वरदानों से सजाता है, और बड़े वरिष्ठ की भाई बहनों की भी आपको दुआएं मिलती हैं, निमित्त आत्माओं की आपको दुआएं मिलती हैं। इससे बड़ी और आपकी तकदीर, हाँ, कितनी ऊंची है। क्या और चाहिए? कुछ नहीं और चाहिए। जो पाना था वो पा लिया और पा रहे हो। ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले
प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।